में बोल पाएगा तब वो ऑर्गेनाइजेशन जरूर प्रोग्रेस करेगा। जब खुद बोलेंगे कि क्यों रेल में घुस गया, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ क्यों आ गया, मैं दूसरा जगह में जाता तो कितना अच्छा होता, उस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य नहीं है। बहुत जरूरी है ये आप जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। एज यू थिंक इट सो यू बिकम इट। बहुत जरूरी है। विवेकानंद जो बोला था वो सही है। अब जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे, बहुत जरूरी है। तो हम लोग, मैं बहुत खुशी हुआ कि हमारा सारे डॉक्टर से मैं इंटरेक्ट किया, वो जनरल मैनेजर्स का लीडरशिप में दे आर फीलिंग सो प्राउड कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सोच रहे हैं। जबकि मैं आपको आप सुन के ताजुब होंगे, गार्डन रिच में ऑफर आया था, हम लोग ठुकरा दिए, नहीं करेंगे मेडिकल कॉलेज, नहीं करेंगे। गार्डन रिच में ऑफर आया था, फर्स्ट ऑफर हमारा गार्डन रिच हॉस्पिटल को गया था कि आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं करेंगे। उसका बाद खड़गपुर में गया है। तो आप लोग जब प्राउडली सोचेंगे कि मैं इस अस्पताल का इंप्रूवमेंट करूंगा, मेरा ध्येय है कि हर पेशेंट सुस्त रहेगा, उसको हम लोग ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ देंगे कि हॉस्पिटल आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सुन के ताजुब होंगे, जो एक टैबलेट बोलते हैं अल्बेंडाजोल, जो पेट का सारे कीड़ा का नाश करता है, हुक और राउंड और सारे कीड़ा का, यदि हर आदमी को एक अल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाएगा, देखेंगे कि उसका बीमारी में कितना इंप्रूवमेंट होगा। बहुत जरूरी है प्रिवेंटिव। आधे तो इवन अपेंडिक्स तक कीड़ा के लिए होते हैं, पेट में कीड़ा के लिए अपेंडिक्स, जब जाके अपेंडिक्स में कीड़ा रुक जाता है। अनीमिया कीड़ा के लिए होता है। प्रिवेंटिव हम लोग सोचना है। अच्छा पानी का बंदोबस्त करना है कॉलोनी में, हर जगह में। अच्छा खान पान, जैसे अच्छा डाइटिक एडवाइस देना है, जीवन शैली को बताना है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता देना है। यही होगा सबसे गर्व का समय। सबके सिंपल, हर एक एनीमिक को एक आयरन टैबलेट, आयरन कैप्सूल दिया जाए, कितना सारे रोग से बच जाएगा। रिमाटिक डिजीज होता है जब हार्ट में, तो कितना रुपया खर्चा करके ऑपरेशन करना पड़ता है। उसको खाली प्रिवेंटिव ज्ञान दिया जाएगा कि कैसे आप रिमाटिक डिजीज क्योर कर पाओगे, क्योंकि वो सोर थ्रोट्स में होता है। बचपन में जब ज्यादा सोर थ्रोट होता है और या बॉडी में कहीं बड़े बड़े स्कैबिस हो जाते हैं, उसमें जो इन्फेक्शन जाता है वो किडनी डैमेज, हार्ट को डैमेज करता है। जो बोलते हैं दैट जॉइंट पेन इट बाइट्स द जॉइंट्स बट च्यूज द हार्ट। ऐसे काफी सारे जनरल मैनेजर साहब ने बताए, प्रिवेंटिव स्टेप्स डॉक्टर लोग हम लोग लेंगे तो बीमारी का निराकरण संभव है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, वो अपना गले फांसी में लटकाना है। यदि सारे बीमारी खर्चा हो जाए, शेष हो जाएगा, तब डॉक्टर को 1,15,000 रुपया देके कौन अपेंड करेगा? ये बात सोचने का है। लाइफ स्टाइल चॉइस, ये तो आपका बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। इसमें मैं एक चीज को बोलूंगा, नींद। एक आदमी को लीजिए, उसको खाली एक लाइन पूछिए, आपका नींद कैसा है? मैं तो हर डॉक्टर को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी आदमी आता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछिए, आपका नींद कैसा होता है? यदि आपका नींद सही है, आपका 50% हेल्थ ठीक है। एक आदमी जो अच्छा से सो के सुबह उठ के फ्रेश महसूस करता है, उसका शरीर से 50% बीमारी खत्म। शरीर में कोई भी बीमारी पहले आता है तो नींद को पकड़ता है, नींद को। और कितना घंटा सोना चाहिए? ये रिसर्च में पाया गया है, मिनिमम 5 से 6 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा से ज्यादा सोना नहीं चाहिए, अनप्रोडक्टिव है। और लेस देन 4 आवर स्लीप डैमेजिंग होता है। ये बात अलग है कि गांधी जी 3 घंटा सोते थे, और हम लोग हर एक आदमी को गांधी नहीं बनना है। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, मैं इसका आगे भी बता चुका हूं, ये अपना प्रोग्रेस का बाधक है। इससे अपना नुकसान होता है। आप हर समय में अपना नुकसान करेंगे। जब ब्रिटिशर भारत आए, वो पहले
ये राज उनको वो जानते थे और भारत को डेसिमेट करने में ये राज उनको बहुत सहायता हुआ। वो देखे कि भारत का सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में, और वो उनका एक उद्देश्य था, ये भारत को संस्कृत भुलवा देंगे, संस्कृत ये भारत भूल जाएगा, वो बोलेगा हमारा ऐतिह्य नहीं है, उसको नया इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे, वो बोलेगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, वो सर्वहित बनेगा, वो एक दिन हमारा पांव में गिड़गिड़ाएगा। इसलिए वो पहले संस्कृत को खत्म कर डाले। हम लोग का अनफॉर्चुनेटली सारे ग्रंथ वो संस्कृत में उस समय में लिखा गया था, वो भी गलत है। हर लोग रीजनल लैंग्वेज में ग्रंथ को ट्रांसलेट करना चाहिए। आप सुन के ताजुब होंगे, जब मुस्लिम लोग आए, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए, 6 महीना तक ग्रंथ जलते रहा। ये लिखा हुआ इतिहास में, फिर 6 मंथ्स उसका अंदर में जलते रहा। इतने सारे पांडुलिपि थे हम लोग का ज्ञान का अभाव नहीं है भारतीय का, लेकिन हम लोग को पहले ही इंग्लिश सिखा के बोला जाएगा कि जो इंग्लिश में बोलेगा वही सबसे बेहतर होगा, और हम लोग का अनफॉर्चुनेटली कोई ग्रंथ इंग्लिश में नहीं था। बड़े बड़े लोग आए, इंटेलिजेंट विज्ञ लोग आए, ICS IPS बने और इंग्लिश में पढ़ाई किए, संस्कृत भूल गए। वो बोले कि हमारा तो देश का ज्ञान नहीं है, हमारा तो गरिमा नहीं है, हम लोग तो नौकर है और ब्रिटिश सरकार नौकर रहेंगे। ये पर्सनालिटी ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी ट्रेट जैसे हमारा पहले स्पीकर पहले ही बता चुके हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इसको मैं दोहराऊंगा नहीं। अभी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या है देखिए, जो मैं अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, अर्जुन जैसे योद्धा जिसका हाथ में शब्द भेदी बाण था, वो कहीं से भी शब्द हुआ और बाण लगाया, वो उधर अटैक करता था। ऐसे योद्धा भी युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव, उस समय में जब खड़ा हो गया युद्ध में, उसको हाथ हिलने लगा, उसका बॉडी कांपने लगा, चमड़े से आग निकलने लगा। ये सब स्ट्रेस का सिम्टम है। स्ट्रेस का सब जगह में सिम्टम होता है स्ट्रेस का, और ये सिम्टम ही आपको जब आपको इंटरव्यू देने जाना है, कभी कहीं बड़े श्रोता को सामने आपको भाषण देना है, देखेंगे आपका हाथ लड़खड़ा रहा है, घबराहट हो रही है, दिल में छाती धड़ हो रहा है, दिमाग में कोई सूझबूझ नहीं हो रहा है, ये टेंशन का लक्षण है। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करके आप जीत सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, नाम नहीं दूंगा। हमारा एक ऑफिसर थे, वेरी सीनियर ऑफिसर, उनका पास जब फाइल आता था, वो AGM लेवल में थे, और उनको जब फाइल आता था कोई डिसीजन लेने के लिए, वो लिख देते थे GM प्लीज डिसाइड, नहीं तो लिख देते थे काइंडली पुट अप ऑल फैक्ट्स, फिर नीचे चला जाता था। फिर फाइल आता था फैक्ट्स आर इनसफिशिएंट, फिर आता था GM में टेक काइंडली डिसीजन, ऊपर कर देते थे। और उसी समय में हमारा एक अच्छे GM थे, वो मुझे बुलाए, बोले कि देखिए तो ये ऑफिसर का क्या प्रॉब्लम है, सबसे सीनियर पोस्ट, वो हर समय में कोई भी फाइल आता है, अपना टेबल उनका क्लीन रहता था, अपना टेबल में एक फाइल नहीं रहता था। जो सिंपल सी कोई लीव एप्लीकेशन दिया, तुरंत सैंक्शन कर देते, सर कोई ये मांगा PF से लोन, लेकिन कोई क्रिटिकल डिसीजन है वो भर, और ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, वेरी हाईली क्वालिफाइड। और मैं गया उनसे डिटेल एनालिसिस किया, और मुझे जो मिला आप सुनते ताजुब होंगे। उनको 2 बीमारी था, एक एंजाइटी डिसऑर्डर और एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये दोनों बीमारी, काफी सारे साइकेट्रिक बीमारी में स्ट्रेस पैदा हो जाता है। एक तो घबराहट का बीमारी जो जेनेटिक्स होता है, अपना माँ बाबा में यदि एंजाइटी डिसऑर्डर है, बच्चों में ट्रांसमिट होता है। और आप सुन के ताजुब होंगे, मैं जब उनको दवाइयां देना शुरू किया और उनको काउंसलिंग शुरू किया, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज बाय 75%। तब फिर उनका टेबल में फाइल शोभा देने लगा, और सुंदरता से उसका ऊपर में सब डिसीजन देने लगे। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, काफी बीमारियां हैं जिसमें तनावग्रस्त होता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जब कोई एम्प्लॉय नॉर्मल लेवल फंक्शन जो कर रहा है, उससे उसका फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है,
तब तुरंत उसको कम से कम सीक्रेटली साइकेट्रिस्ट का साथ में बात चाहिए। दिन में नहीं, शाम का टाइम इनका घर में नहीं आइए, थोड़ा फीस देते नहीं तो दिन का टाइम जाएगा तो बोलेंगे कि पागल डॉक्टर का रूम में ये क्यों मंडरा रहा है, उसका दिमाग खराब है क्या। मैं जब गणेश ने ज्वाइन किया, मैं इस पहले स्टिग्मा को हटाया। मैं जाके सीएमडी को बोला मैं हर बीमारी का इलाज जानता हूँ, एमबीबीएस में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं हर बीमारी का इलाज करूंगा। सीएमडी बोले क्यों बाबा तुम क्या साइकियाट्रिस्ट भूल गए हो, साइकियाट्रिस्ट भूल गए हो, सारे बीमारी। मैं बोला ये स्टिग्मा हटाने के लिए मुझे सहायता करेगा। जब कान खराबी का आदमी मेरा क्लिनिक में घुसेगा, जब पेट खराबी का आदमी मेरा क्लिनिक में घुसेगा, तब मेरा पेशेंट ही जब आएगा कोई उसको नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब जाएगा बस क्यों जाता है। अभी तक मेरा क्लिनिक के लिए कोई रेफरल जरूरत नहीं है, नो रेफरल इज रिक्वायर्ड, इट इज ओपन डोर पॉलिसी। जब भी आए पेशेंट घुस जाए मेरा। और आप लोगों का दुआ से अब मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर हूं।